इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। मेरे जीवन में भी कोई था, उससे मुझे लगता है कि इनका 75% सेम वोकल है। एक जानवर भी आदमी घर में रखता है तो उससे भी लगाव हो जाता है। तो कहीं क्लोजनेस फिर उसका क्या हुआ? हो गया था, बट परिवार को वो ठीक नहीं लगा, लगा कि गलत हो जाएगा। तो देखिए, आज पहली बार पवन सिंह ने रियलिटी शो में राइज एंड फॉल में सबके सामने कहा है कि मैं भी अक्षरा सिंह को मैंने धोखा नहीं दिया। मैं भी उनसे प्यार करता था, पर क्या करे, घर वाले तैयार नहीं थे। घर वाले तैयार होते तो हम ज़रूर शादी करते और एक साथ होते। पर मेरी माँ के आगे मैं जा नहीं सकता। हमारे ख़ानदान में किसी ने अभी लव मैरिज नहीं की है। और पवन सिंह कहते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए भगवान है और मुझे पिताजी तो नहीं है पर माँ है, तो उनके लिए उनका कहना तो मानना पड़ेगा। और मैंने शादी कर भी ली, अक्षरा जी से शादी कर ली होती तो वो कुछ मेल नहीं खाती और मेरी माँ अकेली पड़ जाती, इसलिए मुझे लव मैरिज नहीं करनी पड़ी और मैंने अरेंज मैरिज करी। पर भगवान का भी कसूर ऐसा है कि मैंने वो लव मैरिज की, तभी भी मुझे इतनी दुविधा में डाला है कि वो भी आप तलाक पे आ गई है। अब ज़िंदगी कहाँ ले चलेगी वो आप पता चलेगा। फिर बाद में ऐसा लफड़ा हुआ कि तलाक के बाद कंट्रोवर्सी हुई। मैंने शादी की दूसरी से, तो अक्षरा को गुस्सा आया तो उन्हें कंट्रोवर्सी की। तो ये सारी ज़िंदगी तो बहुत तड़पाती है और कौन कौन असली कौन सही है कौन गलत है ये देखती नहीं। और पवन सिंह इमोशनल होके बोलते हैं कि आपकी आवाज़ 70% उनकी जैसी है, जैसे कि अक्षरा की जैसी। पर ये पवन सिंह ने बोला है, तो ये पवन सिंह को बोलना चाहिए था या ना बोलना चाहिए था, आप मुझे कमेंट में बताइए। और पवन सिंह बाहर जाएंगे तो अक्षरा सिंह अच्छा बोलेगी या बुरा बोलेगी? क्या एक साथ हो सकते हैं अक्षरा सिंह पवन सिंह? आप कमेंट करके बताइए ज़रूर। हम मिलते हैं अगले नाच चटपटाती वीडियो और अपडेट लेके पवन सिंह।